सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक और लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन टू मानवा सोलो लेवलिंग। सो यार लास्ट में हम चैप्टर 187 करेक्शन किया था। आज बारी है चैप्टर 188 की। एंड भाई मैं तो ध्यान ही नहीं दिया पिछले चैप्टर में। भाई वो इतना लंबा चैप्टर कैसे था भाई, मुझे समझ नहीं आया। मतलब 29 मिनट की वीडियो बनी। मुझे लगता है मेरे चैनल की अब तक की हाईएस्ट है शायद से, वो इतनी बड़ी मैंने बनाई नहीं है कोई सी। बट यार 29 मिनट की बनी तो अब बन गई तो बन गई। मज़ा आ रहा था मुझे पढ़ने में। सो यार अगर जिसने भी पूरी देखी है भाई थैंक यू, तुमने देखी वो पूरी। सो यार अ गेट, ये सब तो पढ़े हुए लग रहे हैं पता नहीं क्यों, ठीक है। वन मस्ट बी गेट आउट ऑफ देयर टू बी। ओके सॉरी पीछे मेरा अलार्म बज गया था। ओके तो ये तो उसके फादर है, एमसी का फादर है ना। तो ये उसकी स्टोरी दिखा रहे हैं क्या। आई हैड नो चॉइस बट टू बी हेल्पलेसली ट्रैप्ड विद इन द डायमेंशनल क्रैक द रूलर्स दैट अप्रोच। अरे हाँ ये सब तो हमने पहले पढ़ रखा है। तो ये फिर मैं स्किप करता हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसे वापस। द जस्टिस देन द मोस्ट ब्रिलियंट फ्रेगमेंट। अरे यार ये सब मैं पढ़ पढ़ के थक गया यार, ये मत पढ़ाओ तुम्हारे ये आधा चैप्टर मार देते हैं। देखो ये रहा पूरा आधा चैप्टर ठा के मार देते हैं कभी कभी तो पूरा पूरा। ये देखो ये सब मैंने ऊपर का स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ रखा है। तुम लोगों ने भी पढ़ रखा है, जो लोग पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने पढ़ रखा है। सो जिन्होंने नहीं पढ़ा भाई ये चैप्टर जाकर पढ़ लो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इसे वापस रिकैप करूँगा तो। बस हाँ ये था कि इसका फादर उसे बता रहा था कि जब वो कैसे फंसा उसमें एंड उसके बाद रूलर्स ने उसे कैसे करा, उसे रूलर्स की मदद बात माननी पड़ी। यहाँ पे फिर वो एमसी को बचाने आया है ना। ये सब ये सब हमने देखा हुआ है। ये सब मत दिखाओ, मैं हमारी स्टोरी आगे की दिखाओ अब। ओके स्टार्ट हो गई। संगवू आर यू अप कि उठ गया। अरे ये यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। वो कह रहा फादर फादर नो डैड, कि अब मुझे बाप बोलेगा तू हैं, पापा नहीं बोलेगा। ओके संगवू व्हाट्स रॉन्ग, कि वहाँ रोने लग गया था ना एमसी। तो यूँ कह रहा क्या क्या गलत है, क्या बात हो गई। आई थिंक आई जस्ट हैड अ नाइटमेयर, मुझे लगता है मैंने कोई बुरा सपना देखा। तो वो खुश हो रहा था एंड एकदम से नीचे हो गया एंड रोने लग गया। ओ मुझे लगता है इसे भी सब कुछ याद है। अच्छा ओ अच्छा, तो वो ये देख के एंड रोने लग गया। तो उसे भी सब कुछ याद है शायद से कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये वो बंदा लग रहा है मुझे वो जो रूलर्स का है। व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन हैज़ माई सन मेड। अच्छा इसे सब कुछ याद है, यूँ कह रहे हैं कि किस टाइप का डिसीजन मेरे बेटे ने बनाया करा है। द शैडो मोनार्च हैज़ डिसाइडेड टू स्टे हेयर। वो तो इससे बात कर रहा है, कह रहा है कि शैडो मोनार्च ने डिसाइड करा है कि वो यहीं रहेगा। ये वो फ्रेगमेंट उनका है, रूलर्स का वो है वेसल। ही सेड दैट एवरी सिंगल सेकेंड हैज़ मिनट ही स्पेंड हेयर इज़ प्रेशियस टू हिम। यूँ कह रहा है कि वो जो भी हर सेकेंड और जो मिनट यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, बिता रहा है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ द शैडो मोनार्च आई मीन यू आर गोइंग टू कंटिन्यू कीपिंग दिस अ सीक्रेट फ्रॉम हिम। यूँ कह रहा है तू उससे ये तू कि ये सब तू शैडो मोनार्च से छुपाने वाला है। उसने इट्स बिकॉज ही विश फॉर मी टू नॉट रिमेंबर एनीथिंग, कि वो मैं ये सब उससे छुपाऊंगा क्योंकि वो ये चाहता है कि मुझे कुछ याद ना आए। यू आर बीइंग द फादर ही वॉन्ट्स फॉर हिज सेक। हाँ कि तू वो बाप बन रहा है उसके लिए जो वो चाहता है उसके अच्छे के लिए। इफ़ आई लिव देन द रूलर विल नो लॉन्गर बी इन्वॉल्व। कि अगर मैं यहाँ से चले जाऊँगा तो क्या नाम था जो वो रूलर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। इफ़ दैट हैपन्स इट विल इट विल रियली बी द एंड ऑफ मी विद दिस वर्ल्ड। कि अगर रूल है ना तो ये इसके लिए ख़त्म हो जाएगा ये सब, अगर ये चाहता है चलेगा यहाँ से तो। इट हैज़ बिन फन, इट हैज़ बिन प्रीटी एक्साइटिंग टू सी वट काइंड ऑफ रिजल्ट आई डू सी वाइल वेटिंग फॉर द शेडो मोनार्च। है कि ये मज़ेदार रहा वेट करना शेडो मोनार्च का। तो ये दिख रहा है कि किस टाइप के रिजल्ट मैं देखूंगा। द रूलर्स आर थैंकफुल टू बोथ द शेडो मोनार्च एंड यू मिस्टर संग इलवाहन। इलवाहन है कि शेडो मोनार्च जो रूलर्स हैं वो शेडो मोनार्च के भी थैंकफुल हैं एंड तेरे भी थैंकफुल हैं। इज़ देयर समथिंग वी कैन हेल्प विद हैं, कि ऐसा कुछ है जिसकी जो हम मदद कर सकते हैं जिससे तेरी। यू कैन, उसने सोचा और बोला यू कैन तुम कर सकते हो। इरेज माई मेमोरी फ्रॉम द प्रीवियस टाइम लाइन, कि मेरी जो भी जितनी भी यादें थी ना पुराने वाली टाइम लाइन से सब मिटा दो। ऑफ कोर्स दैट्स पॉसिबल बट वाई वुड यू वॉन्ट टू डू दैट, कि हाँ ऐसा हो तो सकता है लेकिन तुम चाहते क्यों ऐसा कि हो भाई। कि हाँ मिटा सकता हूँ मैं तुम्हारी वो मेमोरी, बट तू क्यों चाहता है ऐसा हो। इट्स प्रिटी हार्ड फॉर मी टू प्रेटेंड दैट आई डोंट रिमेंबर व्हेन माई सन इज़ सो क्विक एट पिकिंग अप ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन। है कि ये बहुत ही हार्ड है कि मेरे लिए वो करना, रिमेंबर करना, प्रेटेंड करना, ऐसा ड्रामा करना कि मुझे कुछ याद नहीं है जबकि इसका बेटा सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी सीख रहा है ना। एंड I wanted to be a normal father who worries over his son. Because to me, Jinwoo isn't the shadow monarch, he is my precious son. कि मैं वो फादर बनना चाहता हूँ जो अपने बेटे के लिए ऐसे ना चिंता करे, क्योंकि मेरे लिए संग जिनवू कोई शैडो मोनार्च नहीं है, इसका बेटा है, प्यारा बेटा। उसने कहा अंडरस्टूड, कि मैं समझ गया, ले मिटा दी। आफ्टर यू लीव दिस कैफ़े द मेमोरीज ऑफ द लॉस्ट टाइम विल बी कम्प्लीटली इरेस्ड फ्रॉम योर माइंड। कि जो जब तू इस कैफ़े में कुछ से बाहर निकलेगा जो भी तेरी यादें थी ना उस तब की सब कुछ मिट जाएंगी, पुराने वाली उसकी।
लाइफ की. यू प्रोबेबली विल नॉट रिमेंबर दिस बट आई होप यू लिव अ पीसफुल लाइफ फ्रॉम नाउ ऑन. कि तुझे जो हमारी बातें हुई ना ये भी याद नहीं रहेंगी, लेकिन मैं क्या नाम था वो करूँगा, है ना, ऐसा चाहूँगा कि तुझे तू एक अच्छी लाइफ जिए आगे आगे जा. एंड ये रे, ये कौन है भाई, पता नहीं, बट मैं वो एक तो ये वो है ना. अच्छा ये तो वो लग रहा है मुझे, वो अपना वाइस प्रेसिडेंट. आई लॉस्ट माई एपिटेट बिकॉज आई एम नर्वस. कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बहुत नर्वस हूँ. आई हैव नेवर बिन टू अ वेलकम पार्टी फॉर न्यू स्टूडेंट बिफोर. कि मैं पहले नए स्टूडेंट की जो वेलकम पार्टी होती है उसमें कभी नहीं आया. बट हु डू आई वाई डू आई फील लाइक दिस. कि मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है. एज आई द सेकेंड सन ऑफ वेल्दी फैमिली हैव लिव्ड अ लाइफ दैट हैज़ एवरीथिंग बट अ फ्रोजन पोर्क बेली पीक लाइक दिस फील स्ट्रेंजली फेमिलियर. हैं अच्छा यूँ कह रहा है कि मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है क्योंकि मैं तो सेकंड सन हूँ इतनी अच्छी अमीर फैमिली का जिसने सब कुछ अब तक जिया है. तो उसे ये वाले ये देख के खाना अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है. फेमिलियर मतलब कि पहले भी खा रखा है उसने. जिन्हो, हाँ इसका नाम जिन्हो था, मैं भूल गया था. रिलैक्स अ लिटिल, अदर पीपल माइट थिंक वी आर होल्डिंग यू कैप्टिव बाय द लुक ऑन योर फेस. हैं कि तू आराम से बैठ, बाकी सब लोग सोचेंगे कि हमने तुझे कैप ऐसे पकड़ के बैठा रखा है यहाँ पे. दैट्स डेफिनेटली नॉट द केस सर. कि ये कोई केस नहीं है सर. दैट्स वट आई एम आस्किंग यू टू स्टॉप डूइंग. नो वन सेज थिंग्स लाइक दैट एनी मोर. कि मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये सब कहना बंद कर दे क्योंकि अब ऐसा कोई और कुछ नहीं कहता. यू कैन ट्रीट मी लाइक अ फ्रेंड. कि तू मुझे अपने एक दोस्त की तरह ट्रीट कर सकता है. बट यू शुड स्टिल बी केयरफुल इन फ्रंट ऑफ द अदर सीनियर्स जस्ट इन केस. कि तू मेरे से तो फ्रेंड वाला बिहेव कर सकता है लेकिन बाकी सीनियर्स के सामने ऐसा ध्यान रखना ना ऐसे. वी हैव अ प्रीटी स्केरी सीनियर इन अवर डिपार्टमेंट. कि हमारे यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा स्केरी सीनियर भी है हमारे पास. डोंट यू नो दैट सीनियर ही इज़ नॉट दैट काइंड दैट डू ट्राई टू इमिटेट जूनियर और समथिंग. डोंट यू नो दैट सीनियर. कि तू उस सीनियर को नहीं जानता क्या. ये वो इस तरीके का तो नहीं है कि जो जूनियर को डराने की कोशिश करे. बट ही इज़ सुपर कैरिस्मेटिक काइंड दैट वुड मेक यू स्केर्ड जस्ट बाय स्टैंडिंग देयर. कि लेकिन वो कुछ इस तरीके का है कि अगर वो तेरे साइड में खड़ा होगा तो डरा देगा. उसका करेक्टर ऐसा है. आई गेस दैट पर्सन इज़ फेमिलियर टू माई फादर. कि ये जो वो आदमी ज़रूर मेरे फादर जैसा है. कौन है. यू नो दैट फेमस रनर द आइडियल ऑफ ट्रैक एंड फील्ड. चा हाँ उस लड़की का नाम है ना. कि वो रनर को जानता है तू, वो जो लड़की है. और यू मीन चा हई इन है ना उसका नाम. क्या उसकी बात कर रहे हो. यस दैट्स करेक्ट. इन एनी केस यू नो हर डोंट यू. कि तू उसे जानता होगा ना, है ना. शी इज़ द गर्लफ्रेंड ऑफ दैट सीनियर. ओ अपने एमसी की बात कर रहा है कि वो उस सीनियर की गर्लफ्रेंड है. उस सीनियर के आगे ना. ओ ये अपने एमसी से मिलने वाला है फाइनली. लेट्स गो गोश. ही इज़ द वन कमिंग ओवर हेयर. कि वही है जो यहाँ पे आ रहा है अब. संग जिनवू यू आर हेयर. संग जिनवू. सब लोग बातें करें उसकी. संग जिनवू. मोर इम्पोर्टेंटली वाई इजेंट एनी वन सिटिंग विद अस. कि सबसे ज़रूरी बात कि कोई हमारे साथ क्यों नहीं बैठ रहा है. मे बी आई शुड हेड ओवर टू द टेबल दैट हैज़ क्यूट जूनियर्स. कि मैं भी उस टेबल पर जाता हूँ जिसपे क्यूट जूनियर है. तेरे साथ क्यों बैठा हूँ मैं. एंड वो इनके पास आके बैठ गया. हाँ वाई डिड ही सिट हेयर ऑल ऑफ द प्लेस. यूँ कह रहा है कि वो यहाँ पे आके क्यों बैठा सारी जगह छोड़ के. आई विल गो सी इफ़ द अदर सीनियर्स नीड एनी हेल्प. कि मैं जाता हूँ और देख के आता हूँ कि बाकी सीनियर्स को कोई मदद नहीं है. हेयर हैव अ ड्रिंक. अरे अपना एम से बात कर रहा है कि ये लो ये ड्रिंक पियो. बट द फर्स्ट ग्लास ऑफ ही ऑफर इज सोजो इन अ ग्लास. ओके ही इज़ रियली इज़ अ स्केरी सीनियर. कि उसने पहले में ग्लास में मुझे ये दिया. ये ज़रूर कोई स्केरी सीनियर है. आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन होल्डिंग माई लिक्वियर. तो कि मैं दारू पी के ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ना. दारू पी के थोड़ा अजीब हो जाता हूँ. सीनियर दिस इज़ जस्ट केडर दो. अच्छा उसने उसे लगा उसने दारू दी लेकिन उसने दारू नहीं दी. उसने कुछ और ही दिया उसे. मैं कह रहा यू कांट इवन ड्रिंक दैट वेल. वाई वुड आई मेक यू ड्रिंक एल्कोहल. कि तू ये भी सही से नहीं पी सकता. मैं तुझे एल्कोहल क्यों दूंगा. यू विल ड्रिंक दैट विद मी. कि तू वो मेरे से तू यही पिएगा मेरे साथ. एंड जिन्हो वाई आर यू कॉलिंग मी सीनियर दैट्स मेकिंग मी सैड. एंड उसका नाम लिया उसने. बोला कि तू मुझे सीनियर क्यों बोल रहा है. वो मुझे ये चीज़ मुझे दुखी कर रही है. जस्ट कॉल मी संग संगवू फ्रॉम नाउ ऑन. कि मुझे सिर्फ संगवू बुलाना आगे से. वट यू कह रहे क्या. वट यू डोंट वॉन्ट टू. यू कह रहे क्या तू चाहता नहीं मुझे ये बुलाना. नोट एट ऑल संगवू. हाँ यू कह रहे नहीं नहीं संगवू. यू कह रहे हाँ. वाई डज कॉलिंग हिम दैट फील सो नेचुरल. कि इसे संगवू बुलाना इतना ईजी क्यों लग रहा है ना. बट हैव आई टोल्ड हिम माई नेम बिफोर. पर यूँ कह रहा है कि सबसे बड़ी बात कि मैंने इसे अपना नाम बताया पहले. कि इसने मुझे वो मेरा नाम कैसे पता इसे. चेयर्स. यूँ कह रहे चेयर्स. चलो उसने कहा चेयर्स. दोनों की दोस्ती हो गई. लेट्स गो. संगवू वाई डिडेंट यू केम टू द डिपार्टमेंट रूम टुडे. यूँ कह रहे कि तू डिपार्टमेंट रूम में क्यों नहीं आया. आई हैव समथिंग टू टेंड टू टुडे. ओ राइट जिनू. अच्छा इससे बात. अरे बड़ा हो गया आपने एम सी बता. इससे बात कर रहा है कि मुझे कुछ काम था. उसने कहा यस
समथिंग इम्पोर्टेंट केम अप, सो प्लीज़ हेल्प मी साइन माई अटेंडेंस फॉर द आफ्टरनून लेसन, कि मेरी मदद करना है, मेरी अटेंडेंस लगवा देना आफ्टरनून लेसन में. Pardon, you are famous even among the professors. I can't help you sign your attendance. Where on earth you are? यूँ कह रहे कि जो प्रोफेसर है वो भी तुझे जानते हैं, तो मैं तेरी नकली अटेंडेंस कैसे लगा दूंगा, तू है कहाँ पे? एट द जॉब ट्रेनिंग फॉर आवर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, कि वहाँ पे जो जहाँ पे यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए आया हूँ. वट द हॉस्पिटल हैज़ नथिंग टू डू विद अवर स्टडीज़ दो. आई विल बी काउंटिंग ऑन यू देन. यूँ कह रहा है कि वो कह रहा है कि हमारे जो हॉस्पिटल है वो हम जो जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं उससे तो रिलेटेड भी नहीं है. तो फिर उसने एकदम से बहाना मार दिया कि हाँ मैं तेरे से बाद में बात करूँगा, चल चल तेरे ऊपर ही तू मेरी अटेंडेंस लगवा देना. और संग वो करके काट दिया फ़ोन. इट्स गुड दैट आई पास द एंट्रेंस टेस्ट फॉर आ यूनिवर्सिटी इन सोल, बट इज़ माई सुबेन डायलेक्ट टू स्ट्रोंग. ये पता नहीं इससे बात करें कि मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया. It's hard to speak in Seoul dialect though. Why does the nursing major use so many English word? अच्छा इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कितने सारे इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं. हाँ, हे देयर, हैवेंट वी मेट बिफोर, कि हम पहले मिले हैं ना. नोप. अच्छा ये वो लड़की दिखती है जो पहले बी रैंक हीलर आई थी, तो वो उसके साइड में जा रही थी, तो उसने बोला कि हम पहले मिले हैं ना. उसने कहा नहीं नहीं हम नहीं मिले. ये रही. आ वाई डिड आई सडनली टॉक टू अ स्ट्रेंजर. और एकदम से वो आई यू करी, अच्छा नहीं मिले पर सुनगा एकदम मैंने किसी स्ट्रेंजर से बात क्यों करी एकदम से. डज ही थिंक आई एम ट्राइंग टू हिट ऑन हिम. वो भागी, क्या उसे लग रहा है कि मैं लाइन मार रही हूँ. और मे बी ही थिंक्स आई एम फ्रॉम सम काइंड अ कल्ट दैट ट्राइंग टू रिक्रूट हिम. या फिर किसी कंपनी में से जो इसे रिक्रूट करने की कोशिश कर रही है. एंड आ गया यहाँ पे. ओ ये कौन है? कैन यू हेल्प मी अप? थैंक्स. ओ वहाँ पे वो रखा है. अच्छा ये वो, अरे चेयरमैन चेयरमैन वो लग रहा है ये तो. व्हाट इज़ दिस चेयरमैन. उसने कहा ये क्या है चेयरमैन. सम यंग मैन केम बाय टू गिव मी दिस एंड लेफ्ट. कोई एक जवान लड़का आया था और उसने मुझे ये दिया और चले गया. इट्स सो फैसिनेटिंग द सिक्योरिटी अगेंस्ट द प्रोटेक्टिंग एजेंट दैट आर प्रोटेक्टिंग दिस रूम सो टाइटली, बट ही वॉज एबल टू लीव अ बोटल हेयर विदाउट एनी वन रियलाइजिंग. कि वो आया, सिक्योरिटी खड़ी है उनकी इतनी तकड़ी, उसके बावजूद भी वो आया और एक बोतल यहाँ पे छोड़ गया, तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया. बट इट्स इवन हार्डर टू बिलीव दैट वट दैट यंग मैन टोल्ड मी. कि और उससे ज़्यादा भी हार्ड वो है कि जो जवान लड़के ने मुझे आया. ही सेड दैट इन द लॉस्ट टाइम आई फोर्ट अगेंस्ट मोस्टर विद हिम. कि जो पुराने टाइम में मैंने उसके साथ मोस्टर लड़े थे. एंड ही इज़ नाउ केम टू गिव मी दिस गिफ्ट एज थैंक्स फॉर दैट टाइम. एंड अब उसने इसे गिफ्ट दिया उसके बदले. देन ही डिसअपियर्ड जस्ट लाइक दैट एज इफ़ ही वॉज अ मेरिक, लाइक ही नेवर एग्जिस्टेड टू बिगिन विद. एंड उसके बाद वो एकदम से गायब हो गया, जैसे कि वो कभी था ही नहीं वहाँ पे, है ना. बेस्ड ऑन वट ही सेड, इफ़ आई ड्रिंक वट इन साइड द बोटल आई डू बिकम बेटर, लाइक माई बॉडी वुड बी कम्प्लीटली क्लीनिस्ट. हाँ यूँ कह रहा है कि जो उस लड़के ने बोला उसके हिसाब से तो मेरी बॉडी एकदम सही हो जाएगी. चेयरमैन यू डोंट बिलीव हिज वर्ड डू यू. कि तुम उसके वर्ड्स पे बिलीव तो नहीं करते ना. उसने कहा कहें अरे भाई कितनी बुरी हालत हो रही है इसकी अब. आई एम सिक ऑफ दिस. यूँ कह रहा है कि मैं थक चुका हूँ इससे बड़े तो पी लूँ. सो वट इफ़ ही सेड इज़न्ट ट्रू. कि क्या हो गया अगर उसने जो बोला वो सच नहीं है. आई विल जस्ट आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, इफ़ आई डोंट ड्रिंक दिस हाउ लॉन्ग डू आई हैव लेफ्ट टू लिव. उसने कहा कि अगर मैंने ये नहीं पिया तो मेरे पास कितना टाइम है ज़िंदा रहने के लिए. इफ़ आई ड्रिंक दिस एंड थिंग्स गो रोंग फॉर मी. कि अगर मैंने ये पिया और मेरे लिए चीज़ें गलत गई, प्लीज़ इनग्रेव दिस ऑन माई टूम स्टोन. कि मेरे टूम स्टोन पर ये लिखवा देना, चेयरमैन गो गुन ही. हैं सही है, गो गुन ही फोर्ट अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ विदाउट गिविंग अप अगेंस्ट हिज इलनेस एंड इज़ बरीड हेयर. कि उसने अपनी आखिरी सांसों तक लड़ा, है ना, अपनी बीमारी के होते हुए भी. एंड यहाँ पे मर गया, यहाँ पे दबाया हुआ है. एंड उसने इसे पी लिया. पीते ही आई विल हैव टू रेस्ट फॉर अ लिटिल. कि मुझे अब थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ेगा. प्लीज़ हैव अ गुड रेस्ट चेयरमैन. प्लीज़ हैव अ गुड रेस्ट चेयरमैन. कि आराम से वो रेस्ट करो चेयरमैन. यू कैन कॉल अस एनी टाइम यू नीड हेल्प. कि हमें कभी बुला सकते हो जब तुम्हें हेल्प चाहिए हो. एंड वो चले गया. ओ पी लिया. क्या हो गया इसे. ओ हो गया सही भाई. हैं ये रहा भाई, हो रहा है सही. ओ रोना आ गया उसे. नहीं रोने नहीं आया. क्या हो गया. इट सीम्स द सनलाइट इज स्टिल टू वॉर्म. यूँ कह रहा है कि जो सनलाइट है वो, अरे यार इस बंदे को देख के तो अंदर से ही ऐसे सैड वाली फीलिंग्स यार. पर अच्छा लगता है जब ये दिखता है ना उसमें चैप्टर में, तो अच्छी फीलिंग आती है.
ओहो, फॉर विंटर टू बी अपेयरिंग, कि इसका अभी भी धूप बहुत ज़्यादा है, विंटर नहीं आ रहा अभी इतनी जल्दी। ये बोलकर भाई सही हो गया होगा जहाँ तक है, रेस्ट कर रहा है फाइनली है। अच्छा चलो, सो यार गाइस ये था चैप्टर 188 के लिए। 189 करेक्शन की जल्दी आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।